प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार देश के सभी परिवारजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए दिन रात कार्य कर रही है और इसी कड़ी में सामान्य जन के विमान यात्रा को अधिक सहज और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है। ग्वालियर के रहवासी हवाई सेवाओं के इस विस्तार से काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि हवाई सेवाओं का विस्तार छोटे शहरों तक हो रहा है। इससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। सबसे कम अवधि में बनकर तैयार होने वाला इतिहास मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट ने रचा है। मात्र 16 माह में ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण करना देश में द्रुत गति से कार्य करने का उत्तम उदाहरण है। ये देश में तेज गति से हो रहे विकास का भी प्रतीक है। ग्वालियर का एयरपोर्ट बने ये बहुत लंबे समय से डिमांड की जा रही थी और इसके पीछे जो रीज़न था कि किसी भी शहर की एयर कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी उस शहर का उतना बड़ा औद्योगिक विकास होगा, तेज़ी से आर्थिक रूप से संपन्न होगा। हमारे इसके अंदर फ्लाइट्स जो चलती थी बहुत सीमित थी, जो साप्ताहिक रूप से चलती थी। अगर सिविल एयरपोर्ट बन जाए तो हमें हर जगह की फ़्लाइट आगे पीछे मिलने लगेगी। इसी सोच के साथ एक लंबे समय से इस शहर की डिमांड थी। जब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एविएशन मिनिस्टर बने और एविएशन मिनिस्टर बनने के बाद 16 महीने के रिकॉर्ड टाइम में ये एयरपोर्ट की जो स्थापना हुई, निश्चित रूप से ये ग्वालियर के लिए एक बड़ी सौगात है। आज ग्वालियर में नया एयरपोर्ट बना है, नए विकास की संभावना हुई है और लगभग 5 शहरों की कनेक्टिविटी ग्वालियर से है। लेकिन इसको सिर्फ 5 शहरों की नहीं बात करें, आज के डेट में ग्वालियर से विश्व में कहीं भी जाना हो तो ग्वालियर एयर से कनेक्टेड है। मुंबई और दिल्ली की 2 ऐसी फ्लाइट चलती हैं, कहीं भी जाना हो ग्वालियर से तो उन कनेक्टेड फ्लाइट के माध्यम से तुरंत वहां पहुंचा जा सकता है। आज जब ग्वालियर के हजारों की संख्या में बच्चे ग्वालियर के बाहर पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 3 या 4 महीने में एक बार ग्वालियर आते थे, अब वो महीने में 2 बार आ सकते हैं। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर व्यापार कर रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, जब वो अधिक से अधिक ग्वालियर आएंगे तो निश्चित ही वो नया निवेश ग्वालियर में करेंगे और उनकी जो सोच है, जो सीखा उन्होंने पढ़ा, उसका लाभ ग्वालियर को मिलेगा। और इसलिए आने वाले समय में जो एयर कनेक्टिविटी से ग्वालियर पिछड़ा हुआ था, पिछले 1 साल से ग्वालियर एक पूरे देश के मानचित्र पे एक प्रमुखता के साथ उभरा है और आने वाले 1 या 2 साल के अंदर हम इंटरनेशनल फ्लाइट भी ग्वालियर से प्रारंभ हो, ऐसी कामना करते हैं। एरोड्रम बना है वो एक तो बहुत विशाल और बहुत सुंदर एरोड्रम बना है हमारे यहाँ पे। अभी तक जो टर्मिनल था वो बहुत छोटा था और अभी जो नया एरोड्रम बना है वो काफ़ी विस्तार पूर्वक बना हुआ है और इसके बनने से जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो और इजी होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे और नई फ़्लाइट्स का संचालन होना शुरू होने वाला है। अभी जैसे नवंबर मंथ से ही हैदराबाद और बेंगलुरु की भी नई फ़्लाइट शुरू हो रही हैं यहाँ पे। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये हमारी सिटी को ग्रोथ देने ही वाला है बहुत बड़ी। एयरपोर्ट जो बना है ये पब्लिक के लिए, हम आम जनता के लिए बहुत लाभदायक है। हम लोगों को जैसे दिल्ली मुंबई बहुत फ्रीक्वेंटली काम होता है, तो एक शॉर्ट टाइम ट्रैवल हो गया है, इजी हो गया है, फेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सब बहुत कन्वीनियंट है, मतलब अच्छी सुविधा सरकार ने दी है। मतलब एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, मतलब सारी बिजनेस क्लास इसमें हम लोग काम करते हैं। हम लोग के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो गया। तो अब ग्वालियर भी मतलब तरक्की कर रहा है, ग्वालियर भी पीछे नहीं है। जैसे दिल्ली मुंबई पुणे सब जगह ईजी फ्लाइट्स मिल जाती हैं, तो ग्वालियर भी उस कतार में है और डेवलपिंग है और आगे जाके और डेवलपमेंट हो ही रहा है। शहर का विकास एक कहीं ना कहीं तो एयरपोर्ट पर डिपेंड करता ही है, क्योंकि ये चीज़ें अपने को बाहर की सिटी से जोड़ती हैं डायरेक्टली। पहले जो था एरोड्रम वो भी काम करता था, लेकिन इक्का दुक्का फ्लाइटें आती थी। ये एरोड्रम नया जो विस्तार हुआ है इसके वजह से क्या है, 2 से 3, 4, 5 जो बड़े बड़े जो अपने महानगर हैं अपने देश के, उनसे जोड़े गए हैं। तो उससे क्या है, बहुत विस्तार हुआ है। अब जैसे कि मान के चलिए अपना हैदराबाद से कहीं जा रहे हैं तो पहले जाने के लिए अपने को दिल्ली से वाया फ्लाइट लेनी थी, लेकिन अब डायरेक्ट मिलने लगी है। उससे अपने को बहुत लाभ मिला हुआ है और शहर के लिए सबसे गुणवत्ता वाली जो चीज़ थी वो नया एयरपोर्ट जो चाहिए था वो अपने को अब चालू हो गया है। तो ग्वालियर के लिए सबसे विशेषपूर्ण ये रहा है।